गुड इवनिंग। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवोगैड्रोज लॉ। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, दिस लॉ वाज गिवन बाय अमेडियो अवोगैड्रो इन 1811। ये लॉ हमें बताता है कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ होल गैसेज एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर शुड कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। यानी कि अगर हम कोई भी गैस लें, चाहे वो नाइट्रोजन हो, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे ऑक्सीजन हो, अगर हम सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे लेंगे और अगर सभी गैस का इक्वल वॉल्यूम अगर हम लेते हैं, सपोज करो हमने 100 ml ले लिया, तो दे ऑल विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब जैसे यहां पे जो अवोगैड्रो साहब ने प्रपोज किया, एस्टेब्लिश किया एट एसटीपी। एसटीपी हमारा क्या है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें हम टेम्परेचर लेते हैं 273 केल्विन, प्रेशर लेते हैं 1 एटमॉस्फेयर। तो एट एसटीपी हम कोई भी गैस लेंगे और किसी भी गैस का अगर हम 22.4 लीटर लेते हैं तो उसके अंदर फिक्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा, दैट इज अवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इसकी वैल्यू है 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। तो यहां पे हम क्या बताएं कि मान लो हमने 3 गैसेज, आप एग्जांपल लेके चलो कि आपके पास CO2 गैस है, नाइट्रोजन गैस है, ऑक्सीजन गैस है, और भी कोई गैस आप लेना चाहो ले सकते हैं। हमने सभी गैसेज को किस पे रखा है? एसटीपी पे रखा है, यानी कि टेम्परेचर 273 केल्विन, प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर। अगर हम सभी गैसेज का इक्वल वॉल्यूम लेते हैं, इक्वल वॉल्यूम मतलब हमने ले लिया अगर 22.4 लीटर, तो इन सभी गैसेज के अंदर इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे। कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जिस नंबर को हम बोलते हैं अवोगैड्रो नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं Na से। तो ये जो हमारी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22.4 लीटर ऑफ द गैस, ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि गैस का नेचर क्या है, गैस का मास क्या है, बस कंडीशन क्या है कि हमारी कंडीशन एसटीपी होनी चाहिए। एट एसटीपी इक्वल वॉल्यूम ऑफ होल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। उस टाइम पे अवोगैड्रो ने एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में एक डिस्टिंक्शन क्रिएट किया। वहां पे बताया, यहाँ पे जब अवोगैड्रो साहब ये एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो उन्होंने कंसीडर किया था एटम्स, जो हमारी गैसेस हैं, इनको पॉली एटॉमिक कंसीडर किया था। हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, जो हमारी वाटर मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस को पॉली एटॉमिक कंसीडर करके ये वाली रिएक्शन को कैरी आउट करवाया, इसको समझने की कोशिश की। तो क्या समझा कि 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 वॉल्यूम लिखा हुआ है, प्लस 1 वॉल्यूम, तो टोटल कितना हो गया? 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन combined with 1 volume of oxygen produce 2 volumes of water। अगर ऐसा होता है तो हमारी जो ऑक्सीजन है, 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन है, वो कंप्लीटली कंबाइन कर जाएगी 2 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन के साथ। तो उस टाइम पे जब हम बात कर रहे हैं कि अवोगैड्रो ने कंसिडर किया था कि जो मॉलिक्यूल्स हैं वो पॉली एटॉमिक होते हैं, तो यहां पे जैसे आज के टाइम में हमें पता है कि हाइड्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है एज अ डाई एटॉमिक, जैसे H2, ऑक्सीजन गैस एग्जिस्ट करती है डाई एटॉमिक इन द फॉर्म ऑफ O2, नाइट्रोजन गैस एग्जिस्ट करती है इन द फॉर्म ऑफ N2। अगर ये उस टाइम पे हमें पता होता तो अवोगैड्रो साहब के रिजल्ट को समझ पाना बहुत मुश्किल था। लेकिन वो जमाना था डाल्टन साहब का। डाल्टन साहब और दूसरे जो बड़े बड़े साइंटिस्ट थे, वो क्या बोल रहे थे कि सेम काइंड के जो एटम्स हैं वो आपस में कंबाइन ही नहीं करते, और जो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के जो हम ऐसे मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स बोल रहे हैं, H2O2 की फॉर्म में बोल रहे हैं, ऐसा कोई मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो कहने का मतलब क्या है कि जो अवोगैड्रो का जो लॉ था, अवोगैड्रो का जो प्रपोजल था, उसको बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं मिला था, ऑल्दो हिज वर्क वाज पब्लिश्ड इन फ्रेंच जर्नल द फिजिक। अब यहां पे क्या हुआ? आफ्टर 50 इयर्स की बात हो रही है, मतलब आपने काम कब किया जिसको कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। लगभग 50 साल के बाद 1860 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। कॉन्फ्रेंस का नाम था फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिस्ट्री। ये जो कॉन्फ्रेंस है ये जर्मनी के एक शहर में हुई थी, कार्लसरूहे में। तो यहाँ पे बहुत सारे आइडियाज को रिजोल्व किया गया था, और इस मीटिंग में अवोगैड्रोज के वर्क की क्या इंपॉर्टेंस है उसके ऊपर एम्फेसाइज किया गया था। अवोगैड्रोज वर्क की इंपॉर्टेंस को समझाया गया था। सो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।